Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में इन टर्म्स को समझने वाले हैं. लाइक आपके पास पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट, अकाउंट, लाइबिलिटी क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी तरीके की होती हैं. ये सब आपको आज हम लगभग इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं. तो आज हम जो पहली टर्म, आज हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे कि फिर मज़ीद बाकी वीडियो लेक्चर्स में मैं बाकी टर्म्स का भी आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. तो आज हम इस लगभग 3 टर्म्स को इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं. तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that can be measured. Business transaction is an economic activity that can be measured in terms of money and which affects the financial position of the business entity. अब मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने रीड करता हूँ, फिर मैं आपको उसके एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे अगर आपके पास जो डेफिनेशन लिखी है तो उस डेफिनेशन को अगर आप रीड करें तो क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी. अब इसकी एग्जाम्पल लिख लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिज़नेस के अंदर से कोई अमाउंट ख़रीदते हैं, कोई गुड आप परचेज़ करते हैं, या उन गुड्स को आप सोल्ड करते हैं, तो ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन होगी. इसी तरीके से अगर कोई अमाउंट ऑफ रिसीव करते हैं, या उस अमाउंट को आप पे करते हैं, तो ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन होगी. ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन होगी. अब सेकंड जो टर्म हमें समझनी है इवेंट. तो इवेंट क्या होता है? इवेंट इज़ द result of transaction. Is the result of transaction. ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को इवेंट कहा जाता है. अब इसकी एग्जाम्पल देख लें. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर, आपके बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बिजनेस में स्टॉक, कैश और कैपिटल रिमेनिंग रहता है. ये आपके पास इवेंट होगा. अब जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है अकाउंट. अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट की डेफिनेशन देखें. अकाउंट रेफर टू द summarize record
account refer to the summarized record of a relevant transaction account refer to the summarized record of the relevant transaction of the particular head at one place. Head of the particular head at one place. किसी भी ट्रांजैक्शन की अगर सिर्फ समरी बनाना ही अकाउंट होता है, ये अकाउंट का फॉर्मेट है। इसकी लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहा जाता है, डेबिट साइड कहा जाता है, जिसको आप शॉर्ट में डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इसकी राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है, जिसे आप शॉर्ट में सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूँकि इसकी शेप टी की तरह होती है तो इसे टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है। मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि इसकी शेप टी की तरह होती है तो इसलिए इसे टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है। तो आज हमने लगभग 3 टर्म्स को समझा। मज़ीद वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बाकी टर्म्स के बारे में भी समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।